जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर विषय है कि सरकार एक बिल लेकर के आई है लोकसभा में, और लोकसभा में वो बिल पास भी हो गया है। तो 31 दिसंबर से पहले, ये जो 31 दिसंबर 2025 यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, ये सरकार ने लोकसभा में किया है बिल पास। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से वो बिल में क्या लिखा हुआ है। इसी बिल के आधार पर सरकार 2006 से पहले, जैसे 2006 के बाद वालों को एमएसपी मिल रही है, 2006 से पहले वालों को एमएसपी नहीं मिल रही है, तो उनकी पेंशन में भी अंतर है। और 2016 के बाद एक्स ग्रुप का पेंशन अलग है, 2016 के पहले एक्स ग्रुप का पेंशन अलग है, उनमें भी पेंशन अलग है। रिटायर होने वाले लोगों के पेंशन में अंतर कर सकती है। इस बिल को देखें और समझें, इसीलिए सरकार जो है लोकसभा में बिल लेकर के आई है। सरकार 31 दिसंबर से पहले वालों को पे कमीशन, 31 दिसंबर 2025 से पहले वालों को पे कमीशन दे सकती है, या 1 जनवरी 2026 के बाद वालों को पे कमीशन दे सकती है। ये सारा उसके अंदर मेंशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। न्यू एजुकेशन, अगला समाचार है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सभी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को मिलेगा 2 साल का अधिक सीए। ये भी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। तो साथियों देखो, अभी ये समाचार प्रिंट मीडिया में छपा था, सोशल मीडिया में छपा था, तो ये अभी पूरा का पूरा इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर रोज़ आपके पास में 1-2 वीडियो नए समाचार के साथ में आएंगे। आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों अभी देखते हैं इसको। नो पे कमीशन बेनिफिट्स फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स, ओनली न्यू रिटायर्स एलिजिबल। बोलते हैं कि भाई जो है पुराने पेंशनर्स हैं उनको पे कमीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल नए वाले रिटायर एलिजिबल होंगे। ये समाचार आया था। सेंटर इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट टू पेंशन रूल। सेंटर के अंदर जो है पेंशन रूल को अमेंड कर दिया है। रिवाइज बेनिफिट ओनली फॉर दोज रिटायरिंग, देयर इम्प्लीमेशन डेट ऑफ रिटायरमेंट विल डिटरमाइन एलिजिबल। जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसके बाद जो होंगे उनको एलिजिबल मिलेगा। दूसरा देखो, ये है न्यू दिल्ली, पेंशनर्स हु रिटायर्ड बिफोर द सेंट्रल पे कमीशंस रिकमेंडेशन विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर द रिवाइज्ड बेनिफिट्स। ये जो है पेंशनर जो है पे कमीशन से पहले जो रिटायर हो जाएंगे उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओनली दो रिटायरिंग आफ्टर द पे कमीशंस रिपोर्ट विल रिसीव द रिवाइज्ड बेनिफिट्स। जो पे कमीशन के बाद में रिटायर होंगे उनको केवल इसका बेनिफिट मिलेगा। द गवर्नमेंट विल नाउ हैव द अथॉरिटी टू डिटरमाइन व्हेन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। गवर्नमेंट इस चीज़ की अथॉरिटी ले रखी है उसने पास करके कि भाई ये चीज़ को रिकमेंडेशन कर सकती है गवर्नमेंट। अगला है अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू द फाइनेंशियल बिल फॉर रिवाइजिंग द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल वर पास्ड इन लोकसभा ऑन ट्यूसडे। कल ही इसको पास किया है। डिपोजिट ओपोजिशन प्रोटेस्ट, जो ओपोजिशन इसका प्रोटेस्ट किया लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस बिल को पास कर लिया है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर सरकार ने इस बिल को पास कर लिया है। द ओपोजिशन स्टेट से वॉकआउट, ओपोजिशन ने इसके लिए वॉकआउट कर दिया। ऑब्जेक्टिंग टू द मूव अमेंड द रूल्स विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू द फाइनेंशियल बिल लाए बिना इसको जो है करने के लिए जो विपक्ष था उसने वॉकआउट कर दिया। वंस द राज्यसभा आल्सो पास द बिल, द चेंजेस इन द पेंशन रूल विल कम इनटू इफेक्ट। अगर राज्यसभा में भी बिल पास हो जाता है तो सरकार जो है इसमें बिल तो इसके अंदर जो है कि अफेक्ट हो सकता है, ये प्रभावी हो सकता है। ये थी रिपोर्ट। आगे बोलते हैं द प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ द प्रिंसिपल रिवाइज बेस्ड ऑन द पे कमीशन रिकमेंडेशन विल टेक अफेक्ट फ्रॉम द डेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए डेट के अनुसार ही उसको लागू किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो डेट निर्धारित कर देगी कि इस समय ये चीज़ लागू होगी पेंशनर्स के लिए, वही लागू होगी। द गवर्नमेंट विल आल्सो हैव द अथॉरिटी टू क्लासीफाई द डिसाइड एलिजिबल फॉर पेंशनर। और गवर्नमेंट जो है इसके लिए पेंशनर्स के लिए अपने पास एक अथॉरिटी रखना चाहती है, ठीक है नहीं, ताकि जो है ये कह सके कि हाँ भाई हम इनको पेंशन देंगे, इनको पेंशन नहीं देंगे। क्योंकि लोग जो है
कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में क्या गवर्नमेंट को फिर मार खानी मतलब हार खानी पड़ती है, हार होती है गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट ये अथॉरिटी लेकर के आई है। राइजिंग द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन लोकसभा, केरला MP NK प्रमाण चंद्रन क्रिटिसाइज द मूव स्टार्टिंग दैट द ऑर्डर जो है इस बिल का जो है क्रिटिसाइज की थी, उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्ड दैट द रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी टू द पे कमीशन बेनिफिट ऑफ पेंशनर्स हैज आल्सो बीन सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है अपना उसके लिए किसी प्रकार को नहीं करती। ये है इसका, ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ये बिल जो गवर्नमेंट कल लेकर के आई थी, और जो है इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है, ये समझ लेना अभी आपको अच्छी तरह से। वो तो थी एक रिपोर्ट, वो थी मीडिया की रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट थी वो न्यूज़पेपर की, लेकिन ये जो है जो गवर्नमेंट ने ये विज्ञप्ति पास की है उसे है ये, तो ये क्या है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय मतलब खर्चा के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पारित किया गया। 2025 का जो है वित्त विधेयक उसका एक पार्ट था ये, और उसके विधेयक में वित्त विधेयक जो है ये फाइनेंस एक्ट जो है ये पास किया गया, इसमें कानून रूल ये पास किया गया। ऑन 26 मार्च इसको जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में 2025 के पार्ट ऑफ 2025 के रूप में लोकसभा में पारित किया गया। ये बिल पास किया गया, कल पारित किया गया। वैधकरण कानूनी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। ये बिल से क्या सिद्धांत को मान्यता प्राप्त करेगा सरकार को कि पेंशन नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना केंद्र सरकार के पास पेंशन भोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांतों के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है, कि पेंशन जो है सरकार जो है अंतर स्थापित कर सकती है कि वो 2025 से रिटायर पहले वालों को दे या उसके बाद वालों को दे। 2016 से पहले वालों के लिए पेंशन अलग दे सकती है, 2016 के बाद वालों के लिए, 2006 से पहले वालों के लिए अलग, मतलब किसी न किसी अंत पर, तथा पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। मेन चीज़ ये है, आप लोग समझ लो इसको, कि पेंशन भोगियों के बीच अंतर बनाए रखा जा सकता है जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृति अनुशंसाओं से निकल सकता है, और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर ये अंतर किया जा सकता है कि भाई जो है ये अंतर किया जा सकता है कि 2006 से पहले वालों को MSCP मिल रही है, नहीं मिल रही है, 2006 के बाद वालों को मिल रही है, तो गवर्नमेंट दे सकती है इसको। इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर 2016 के बाद वालों को X ग्रुप की पेंशन मिल रही है, उससे पहले वालों को नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो वो भी उसको गवर्नमेंट बोलता है तारीख के आधार पर कर सकती है। ये कानून 1/6/2072 से प्रभावित हो गया था, जिसे संविधान के अनुसार 309 के तहत CCS पेंशन नियम 1972, CCS पेंशन 2021, CCS असाधारण नियम 2023 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को समय समय पर संशोधित किए गए हैं। ये प्रभावी हुआ था 1/6/2072 में, फिर उसको अनुच्छेद 309 के तहत उसको संशोधित किया गया 1972 में, फिर किया गया 2021 में, और अब फिर किया गया 2023 में, और अब किया गया है 2025 में। सभी निर्देशों सहित मान्य किया गया है। इन सभी निर्देश हैं, उनके साथ में इस बिल को, अभी वाला बिल जो है इसको मान्य कर दिया गया 2025 में। तो साथियों ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें अब सरकार के हाथ में है किसको पे कमीशन का लाभ देगी, किसको पे कमीशन का लाभ नहीं देगी। लेकिन हमारे विचार में तो ये सही नहीं है। हमारे विचार में तो समानता का अधिकार होना चाहिए, पेंशन सबकी बराबर होनी चाहिए, सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये तो सरकार के हाथ में। आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा इसको शेयर करके लाइक कीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले साहिबान हैं वो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जो है ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे रिटायर पेंशनर हो चाहे जो भी है, इनको मिल रहा है उसके लिए। नंबर ये है, लेटर नंबर नोट कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ब्लॉक 4, ओल्ड JNU कैंपस, न्यू दिल्ली, डेटेड 14 मार्च 2024। ऑफिस मेमोरेंडम है ये,
रिम्बर्समेंट ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कीपिंग इन व्यू द NEP 2020 द फॉलोइंग modification have been carried out in the para 2P of QM नंबर इतना 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 के अनुसार, डेट इतना इतना के अनुसार। द CA and hostel subsidy is admissible in respect of the children standing from 3 classes from class 1 to 12। अब क्या है स्टैंडिंग 3 क्लासेज, 3 क्लास मतलब क्या है, अब जो है पहले होता था कि 1 to 12 के अंदर जो है पहले सिर्फ जो है 12 साल के अंदर ही बच्चा कर लेता था। अभी जो है उसको 12 साल नहीं, उसको लगेगा 15 साल, क्योंकि उसको पहली क्लास बैठने से पहले 2 साल हो गया और स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ दी नॉमिनेशन ऑफ क्लासेज एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 years ऑफ द डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द पॉलिटेक्निक ITI, इनमें भी उनको मिल सकता है, इनको भी CA मिलता है। कॉलेज ऑफ द चाइल्ड परस्यूज कोर्स आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड and government servants has not been granted CA hostel subsidy respective of child of students 11th and 12th standards. Further, it has also been decided to grant one-time relaxation for the reimbursement of CA hostel subsidy to those government employees whose children have to repeat the one additional class ड्यू टू इम्प्लीमेशन ऑफ। अब क्या है कि एक तो ये हो गया कि पहले पाँच क्लास के बच्चे को एडमिशन होता था 5 साल के, अभी 3 साल से कर दिया है, तो 2 साल ये बढ़ गया है। दूसरा क्या है कि बच्चे के लिए फिक्स कर दिया है एज, कि भाई इस एज के अंदर मान लो कि उसको फिक्स कर दिया है कि भाई 10वीं साल के अंदर इस एज का बच्चा होना चाहिए, और वो बच्चे का एज अगर छोटा है तो वो 1 साल रिपीट कर सकता है, तो 1 साल का एडिशनल उसको CA दिया जाएगा। तो OM shall once to effect from academic year 2023-4 2023-24 ये लागू हो गया है। दिस इशू विल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो इसको आप लग सकते हो। तो साथियों ये था आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं कल दूसरे किसी समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और इसके ऊपर कमेंट करना कि भाई ये जो है पेंशनर्स को भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।